अब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इन लैब एक्टिविटीज़, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है HTML कमेंट टैग। तो बेसिकली जो कमेंट टैग्स होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र की रीडेबिलिटी के इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, इसकी आउटपुट में कोई भी खास हाथ नहीं होता। सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अंदर जो है वो कमेंट ऐड करते हैं। कमेंट ऐड किस तरह से करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली जो है ना वो उसका सिंटैक्स गिवन है। जैसे अगर मैं जाती हूँ अपने यहाँ पर और मैं चाहती हूँ कि मैं ये बताऊँ कि ये मेरे पास सेकंड पैराग्राफ है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कमेंट ऐड कर दूँगी कुछ इस तरह से लिखकर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि दिस इज़ माय सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने कमेंट को कर दूँगी क्लोज। तो देखो, जब मैं इसको कंट्रोल S करके दोबारा से जाती हूँ, इसको रन करती हूँ, तो क्या मेरा यहाँ पे कोई कमेंट आया? नहीं आया। मतलब क्या हुआ कि कमेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस बताने के लिए यूज़ होता है कि ये जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ मैं लिखने वाली हूँ वो मेरे पास सेकंड पैराग्राफ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं लैब एक्टिविटी में। तो नेक्स्ट मेरे पास कह रहे हैं कि लिंक्स ऐड करने हैं। तो लिंक्स किस तरह से ऐड करते हैं, तो मैं आप लोगों को सिंपल इसका भी कोड लिख कर दिखाती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद यानी आप लोगों ने एक लिंक ऐड करना है। इसके लिए आपको एंकर टैग यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और हुरैफ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स है। अब इसके अंदर आप लोगों ने लिंक ऐड करना है। अब लिंक ऐड किस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल आप लोग जाते हो और यहाँ पर जो गूगल का है ना वो लिंक आप कॉपी कर लो, ठीक है। यानी आप चाहते हो कि क्लिक करते ही आप सीधा डायरेक्ट जो है ना वो गूगल पर चली जाओ, तो यहाँ पर जाके आप इस लिंक को पेस्ट कर दो और साथ में आप एक मैसेज दे दो कि क्लिक टू विजिट द गूगल, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसका क्लोजिंग टैग लगा देना है। इसको कंट्रोल S करके सेव करो, दोबारा से वेब ब्राउज़र पे जाओ, उसको रिफ्रेश करो, तो यहाँ पर आपका ये लिंक क्रिएट हो चुका है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आप अपने गूगल पे पहुँच जाओगे, ठीक है। बैक जाओगे तो वापस आप अपने वेब ब्राउज़र पर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास है कि आप लोगों ने इमेज जो है ना वो ऐड करनी है। अब इमेज ऐड किस तरह से करेंगे, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और इमेज को ऐड करते हैं। यहाँ पर भी आप BR लिख दें, ठीक है, ताकि आप लाइन ब्रेक कर दें और नेक्स्ट इमेज को ऐड कर सकें। इमेज को ऐड करने के लिए आप इमेज लिखें, फिर उसके बाद आपने सोर्स लिखना है, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना सोर्स प्रोवाइड करना है। तो सिंपल जो है ना वो आप गूगल पर जाएं और यहाँ पर एक इमेज, जैसे मैं कोविड इन्फॉर्मेशन के बारे में इमेज लेना चाहती हूँ, सिंपल इमेजेस पे जाएं और इसको आप लोगों ने सेव कर लेना है। तो इस इमेज को मैं सेव कर लूँगी अपनी उसी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर मैंने HTML, तो देखिए HTML के फोल्डर के अंदर मैंने सेव कर लिया इसको, और इसको मैंने सेव कर लिया कोविड के नाम से, ठीक है, covid.png के नाम से ये सेव हो चुकी है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने इसकी तरफ, ठीक है। इसमें हम लिखूँगी, मैंने उसको क्या नाम सेव किया था, कोविड डॉट, और मेरी टाइप क्या थी, PNG, ठीक है, ये थी। इसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगी। सेव करने के बाद मैं वेब ब्राउज़र पर जाऊँगी, इसको रिफ़्रेश करूँगी, तो मेरे यहाँ पर इमेज जो है ना वो अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने इमेज का टैग यूज़ करना है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो इमेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं HTML टेबल्स के बारे में आ गया। तो टेबल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लोग टेबल का टैग यूज़ करते हैं। देखो, सिंपल टेबल की बात किया तो हमने टेबल टैग यूज़ किया। उसके बाद टेबल रोज़ के लिए, फिर टेबल हेडिंग के लिए, ये टेबल हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टेबल रो को क्लोज करेंगे, फिर अगले टेबल रो पे चलेंगे तो टेबल का डाटा जो है वो हम लोग अंदर ऐड करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग इनको टेबल को बनाते हैं। सबसे पहले टेबल हेडिंग में है कंपनी, फिर अगले में कंटेंट और फिर कंट्री, ठीक है। कंपनी कौन सी है, आप लोगों ने कोई भी नाम दे देना है, जैसे कंपनी 1, कंपनी 2। तो ऐसा करते हैं, हम लोग इसी को यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें दोबारा से इसको लिखना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े, लेकिन आपने इसकी हर बात को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं और यहीं पर इसको जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर, ठीक है, मैं इस लाइन को ब्रेक कर देती हूँ, इन सबको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल S करके हम लोग ब्राउज़र पे जाएंगे, उसको रिफ़्रेश करेंगे, तो ये मेरे पास जो है वो मेरा टेबल बन चुका है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि टेबल जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, इसमें कोई भी लाइंस नहीं है। तो बेसिकली इसमें टेबल इसी तरह से ही बनते हैं, ठीक है। टेबल सेल्स एंड रो, तो ये जो TD लिखा होता है ना, बेसिकली ये टेबल हेडिंग्स होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये टेबल हेडिंग्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास टेबल रो के अंदर है। उसके बाद टेबल रोज़ हैं,
जो हमारे पास टेबल, इसके अंदर टेबल का डाटा है, जैसे हम लोग कॉलम की बात करते हैं ना, हम जो मेन हेडिंग होती है, आप लोगों ने अगर यहाँ पे ब्राउज़र में गौर किया होगा कि मेरे पास जो टेबल ऊपर वाला था ना, मतलब जो हेडिंग गिवन थी वो बोल्ड करके लिखी हुई हैं, वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेबल हेडिंग जो है उन्होंने उसको प्रोमिनेंट किया हुआ है, और नीचे जो है वो नीचे उसके कॉलम्स गिवन हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको स्पेसिफिक जो है वो स्पेस देंगे, पैडिंग्स देंगे, ठीक है, बॉर्डर्स देंगे, ताकि हमारे पास जो है एक प्रॉपर तरीके से टेबल बन सके। तो यहाँ पर कुछ ये वाला टेबल भी है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 के नाम से। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने बॉर्डर जो है वो अप्लाई करना है। तो बॉर्डर क्या है? स्टाइल बॉर्डर देना है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हर एक को आप लोगों ने टाइट दे देना है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो चलें हम लोग भी हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। हम लोग जाएंगे हेडिंग में, इसमें हम लोग यहाँ पर स्टाइल देंगे, ठीक है। क्या देंगे? स्टाइल बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर में क्या लिखेंगे? 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल एस करके देखते हैं क्या ये हमारा यहाँ पे अप्लाई हुआ है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एक जो सेल है उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से आपने हर एक के ऊपर जो है ना वो अप्लाई करते जाना है, जैसे स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर, और फिर बाहर निकल कर हम लोगों ने क्या करना है? 1 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने हर एक के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देना है। तो मैं अब सबके ऊपर अप्लाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें हर एक के ऊपर, यानी हर टेबल के डाटा और हर टेबल की हेडिंग के ऊपर ये बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर दिया हुआ है। तो वापस जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी, सॉरी हमने इसको सेव नहीं किया था, तो हम इसको कंट्रोल एस करके जो है वो सेव करेंगे, ठीक है। जैसे ही सेव किया दोबारा से जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करूँगी। अब जैसे मैंने इसको दोबारा से सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए मेरे हर एक के ऊपर जो है ना अब मेरे पास बॉर्डर लग चुका है और ये प्रॉपर एक टेबल की फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर भी हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल की उन्होंने फॉर्मेटिंग की हुई है कि आप इसको कलर दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं। तो ये कलर की पैडिंग, स्पेसिंग, सारा कुछ कोडिंग यहाँ पर गिवन है। तो ये वाले टास्क जो है ये आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे और आप लोगों ने देन मुझे कमेंट करना है कि आप लोगों का ये वाला जो बॉर्डर कलर वगैरह है वो अप्लाई हो चुका है। तो आप लोगों ने यहाँ से देखकर ही सिंपल तरीके से अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने टास्क को, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे टास्क को। ये टास्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ही हमें हमारी बेसिक चीज़ें यानी एक डिव क्लास जो है ना उसका पता चलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर वेबसाइट के लिए, ठीक है। डिव क्लास का ही जैसे मैं अगर आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल देकर समझाऊं तो मेरे पास जो ये है ना, एक सेकेंड, मेरे पास जो ये चीज़ है ना ये एक डिव क्लास है, ठीक है। ये मेरे पास कॉलम्स के लिहाज से, रोज़ एंड कॉलम के लिहाज से ये एक कॉलम है, ठीक है। ये एक डिव क्लास है, ये अलग से है, और ये चीज़ जो है ना ये अलग से है, ठीक है। इसी तरह से ये वाली चीज़ जो है ये बिल्कुल अलग से है। तो इसके अंदर देखिए कितनी क्लासेस बन रही हैं, 1 2 3 4 5 डिव क्लासेस बननी है इसके अंदर। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल से परफॉर्म करेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने अपनी डिव क्लास बनानी है। और यहाँ पर जो इंग्लिश लिखी हुई है ना इसके अंदर ही उन्होंने हमें बता दिया कि हमने बैकग्राउंड कलर क्या रखना है और इसमें क्या रखना है और क्या नहीं, ठीक है।